साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः। और आज हम यहाँ बिहार स्टेट से संबंधित एक गंभीर मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है इसकी सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछेगा। बिहार बोर्ड ने एक बार पुनः सिलेबस की कोई चर्चा नहीं की है और अपनी पुनर्परीक्षा की तिथि का घोषणा वो कर चुका है। कल के अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से बिहार बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच वह बिहार STET की पुनर्परीक्षा को कंडक्ट करने वाला है और यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। अब छात्रों में इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वह क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, और आज उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस क्या है। हम सभी विषयों को लेकर के आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से आपको जिसमें मैथ आता है, SST आता है, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी विषयों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं और आपके सभी सवालों का यहाँ जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात उठती है कि मैथमेटिक्स वालों के बारे में कि मैथ्स वाले क्या पढ़ें। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि कॉम्बिनेशन मैथ्स वालों का मैथ्स और फिजिक्स का था, परंतु पिछली बार जो परीक्षा जनवरी में हुई थी उसमें एक आध क्वेश्चन फिजिक्स से होगा तो होगा, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो मैथमेटिक्स से था। परंतु आपको यहाँ पर मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ आपको फिजिक्स पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड है वह ध्यान रखिए कि जब कैंसिलेशन हुआ था तो उसमें वो सिलेबस से बाहर की बातों को उसने नहीं स्वीकारा था। उसने स्वीकारा था SST को लेकर के कि कहीं ना कहीं SST के कॉम्बिनेशन की बात को स्वीकारा था। उस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मैथ्स वाले एकदम अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि वो मैथ और फिजिक्स दोनों लेकर के चले, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता है। बिहार बोर्ड है, नथिंग टू इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री बायो का ग्रुप है वो आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों लेकर के चलें, और आप जो है ऐसा कतई ना करें कि पिछली बार जो 2020 में जनवरी में जो परीक्षा हुई थी उस ट्रेंड के हिसाब से जिस प्रकार से प्रश्न आया था इसी प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछेंगे। हाँ, स्तर हो सकता है उस प्रकार का, प्रश्न का लेवल हो सकता है उस प्रकार का, परंतु आपको कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। इंग्लिश और हिंदी वालों को तो जो है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्हें जिस प्रकार का लिटरेचर लैंग्वेज है उनका जैसा आपको पूछा गया था उसी के हिसाब से आपको तैयारी आपको करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है SST सामाजिक विज्ञान वालों का। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान वालों के छात्रों में अभी भी असमंजस है कि क्या चारों विषय पढ़ना है या 2 विषय पढ़ना है। तो मेरे अनुमान के अनुसार यह स्पष्ट है आपको कि आपको किन्हीं 2 विषयों का चयन करना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जब अपनी परीक्षा को कैंसिल किया था और उसका जो आपको कारण में मुख्य रूप से जो कारण था वो यह बताया था कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में कॉम्बिनेशन को लेकर के उसने कड़ी आपत्ति जो जताई गई थी उसको उसने स्वीकारा था बिहार बोर्ड ने। तो यह मान के चलें कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो आपका परीक्षा किन्हीं 2 विषयों में आपको देना होगा। अब बात उठती है कि उन 2 विषयों का स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा। तो आप यह ध्यान रखें, 2011 का जो सिलेबस था कि 9th 10th से 80% और अप टू 11th 12th ग्रेजुएशन अप टू जो है वो 20%। तो इस भूल में आप कतई ना रहें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसी भूल का शिकार पिछली बार हुए थे 2020 के एग्ज़ाम में, जनवरी वाले में, जिन्होंने केवल 9th 10th को पढ़ के गया था। ज़्यादा फोकस 9th 10th पे था और 9th 10th से लगभग क्वेश्चन ही नहीं पूछा था गया था। तो आप यह भूल नहीं करें, और जो ट्रेंड पिछली बार का जनवरी के एग्ज़ाम का था उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप मेरे अनुमान से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का चयन करके आप उसमें अपनी तैयारी का मूर्त रूप दे सकते हैं और अपनी सामाजिक विज्ञान परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। लेवल आपको 2020 के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पूछा था आप उसके प्रकार से ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस असमंजस की स्थिति को आपको त्यागना होगा और त्यागने के बाद पुनर्परीक्षा की तैयारी में लगना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड अब परीक्षा की तिथि भी घोषित कर चुका है। कुछ दिनों में आपके जो प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड हैं वो भी आपको आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको यह परीक्षा देना होगा। और बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, जो कोर्ट प्रोसीजर है वो होते रहेंगी, परंतु कम से कम आपको जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। समय बिल्कुल कम है, 20 दिनों से के आसपास का समय बचा हुआ है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी परीक्षा को काफ़ी बेहतर ढंग से तैयारी करके वहाँ पर दे पाएँ। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी विषयों के बारे में, जो मुख्य विषय थे उनके बारे में मैंने चर्चा किया है। कंप्यूटर साइंस वाले के बारे में तो आप जानते हैं, कंप्यूटर साइंस वालों को जिस प्रकार का ट्रेंड पिछली बार था उसी प्रकार का ट्रेंड आपको रहने वाला है इस बार भी, जहां तक अनुमान है। और आप थोड़ा सा 9th 10th को भी देख लेंगे, ठीक है। 9th 10th के स्तर से होते हुए आप +2 वाले में कंप्यूटर साइंस को आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि पिछली बार आपको लो लेवल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, तो आप उसे भी देख लेंगे, उसे नकारेंगे नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड है, कुछ भी पॉसिबल है।
तो इन्हीं सभी विषयों के साथ आज हम यहाँ पर पुनः अपनी बातों को ख़त्म करते हुए और आप लोगों से एक बार कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी लेटेस्ट अपडेट बिहार स्टेट को रिगार्डिंग चाहते हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन को दबाएं और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ ताकि उन्हें भी इस न्यूज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।